नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खुशवंत सिंह की कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इससे पहले मैंने एक कविता पढ़ाई थी जिसका टाइटल था द फोटोग्राफ, और ये शार्लेट विल्सन की लिखी हुई कविता थी जिसमें वो अपनी माँ की तस्वीर देख रही हैं और अपनी मरी हुई माँ को याद कर रही हैं। और यहाँ भी खुशवंत सिंह अपनी मरी हुई दादी को याद कर रहे हैं। और दोनों उस कविता को और इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि देश और काल बदलने से भावनाएं नहीं बदलती। वो एक फीमेल ऑथर थी, इंग्लैंड की रहने वाली, अलग देश अलग काल और जेंडर भी अलग। और यहाँ खुशवंत सिंह हैं, एक मेल ऑथर हैं, इंडिया के रहने वाले। तो लेकिन भावनाएं जब आप देखेंगे दोनों की एक जैसी हैं। तो जो बेसिक ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, जो मूलभूत मानवीय भावनाएं होती हैं, वो सदैव एक जैसी रहती हैं। काल, देश और परिस्थिति के अनुसार वो नहीं बदलती। ये आप महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर किसी की दादी की तरह, वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बुजुर्ग महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, यानी मैंने जिन 20 सालों से उन्हें जाना था तभी से वो बुजुर्ग थी और रिंकल्ड थी। वो झुर्रीदार मतलब उनका शरीर था, चेहरा था। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि एक समय वो जवान थी, एंड प्रिटी और खूबसूरत थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मेरे लिए इस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग, मेरे दादाजी का फोटो लटका हुआ था एबव द मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर, इन द ड्राइंग रूम, बैठक में। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने फोटोग्राफ में एक बड़ा सा टर्बन पहन रखा था। टर्बन क्या होता है? जो सिर पर पगड़ी पहनी जाती है उसको टर्बन बोलते हैं, साफा भी बोलते हैं। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उन्होंने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे तस्वीर में। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड, उसने ढक रखा था, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी उनके सीने के ज़्यादातर भाग को या काफ़ी भाग को। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और ऐसे लगते थे वो देखने में जैसे कि 100 साल के हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट ऑफ माने प्रकार के, तो वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके पत्नी और बेटे हों। यानी देखने में उनका लुक ऐसा नहीं लगता था कि भैया इस आदमी के बीवी बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ, वो ऐसे दिखते थे, एज इफ का मतलब मानो के। ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उनके ढेर सारे पोती पोते रहे हों, केवल बीवी बच्चे कभी ना रहे हों, सिर्फ पोती पोते रहे हों ढेर सारे, इतने बूढ़े दिखते थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी दादी का सवाल है, बीइंग यंग एंड प्रिटी, उनका जवान होना, खूबसूरत होना, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये तो विचार ही ऐसा था जो क्रांतिकारी था। यानी लेखक के लिए ये सोचना कि ये दादी कभी युवा भी रही होंगी, जवान भी रही होंगी, ये विचार ही अपने आप में क्रांतिकारी था। यानी बड़ा अम्यूजिंग सी बात है ना, हंसी की बात है कि भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई औरत हमेशा से बूढ़ी रही हो, लेकिन लेखक के लिए ये इस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था कि ये कभी खूबसूरत भी रही होंगी, जवान भी रही होंगी। शी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर हमें बताया करती थी, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, शी यूज्ड टू प्ले, जो वो खेला करती थी एज अ चाइल्ड, अपने बचपन में। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, अब ये बात एकदम एब्सर्ड लगती थी, यानी तर्कहीन लगती थी दादी जब ये बताती कि मैं अपने बचपन में एक टंगी खेला करती थी, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेला करती थी, है ना, या गोट मार खेला करती थी, तो लेखक को लगता क्या एब्सर्ड सी बात है। एंड अनडिग्निफाइड, और बड़ा अनडिग्निफाइड का मतलब रेस्पेक्ट के लायक नहीं। तो बड़ा ऐसा लगता था कि दादी भी ये खेल खेलती थी जो हम खेलते हैं। ऑन हर पार्ट, उनके पार्ट पर बड़ा अनडिग्निफाइड लगता था। एंड वी ट्रीटेड इट,
और हम इसको मानते थे लाइक द फेबल्स, जैसे कि कहानियाँ होती हैं, ऑफ द प्रॉफिट्स की, पैगंबरों की, शी यूज टू टेल अस, जो वो हमको सुनाया करती थी। तो हम भी यही सोचते थे कि ये तो किस्से कहानियों की बात है, दादी हमें ऐसी कहानी सुना रही हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि दादी इतनी ऐसी रही होंगी, छोटी रही होंगी, उन्होंने ये खेल खेले होंगे, इस बात पर विश्वास ही नहीं करते थे खुशवंत सिंह। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो लेखक ने जब से उनको देखा है वो तब हमेशा से शॉर्ट यानी छोटे कद की थी, एंड फैट और मोटी थी, एंड स्लाइटली और हल्का सा बेंट माने झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। उनका चेहरा कैसा था? क्रिस क्रॉस यानी एक झुर्री इधर, एक झुर्री इधर, एक झुर्री इधर, एक झुर्री इधर। तो झुर्रियों का जाल बना हुआ था उनके चेहरे पर। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर यानी हर ओर से हर ओर तक, यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके वहाँ तक, पूरे चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल बना हुआ था। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हमें पक्का विश्वास था, शी हैड ऑलवेज बीन, कि वो हमेशा से रही थी, एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उनको जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि उससे ज़्यादा बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और उसी उम्र पर वो ठहरी रही थी फॉर 20 ईयर्स, 20 साल तक। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। मतलब प्रिटी एक दूसरा सेंस है, अपनी दादी, अपनी माँ चाहे कैसी भी हों, है ना, काली कलूटी, बिल्कुल उनके फीचर्स ख़राब हों, कितनी भी बदसूरत हों, लेकिन हर बच्चे को अपनी माँ खूबसूरत लगती है, अपनी दादी खूबसूरत लगती है। तो उस अर्थ में तो वो ब्यूटीफुल थी जिस अर्थ में हर बच्चे को लगती है। लेकिन प्रिटी का एक अलग अर्थ होता है, जैसे हीरोइन होती है, फिल्म की नायिका होती है, वो खूबसूरत होती है, तो वैसी वो खूबसूरत कभी नहीं हो सकती थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। शी हॉबल्ड का मतलब जैसे आपने देखा होगा, बुजुर्गों की चाल जो होती है, थोड़ा सा हिल डुल के चलते हैं, लंगड़ाते हुए चलते हैं, तो वो ऐसे हिलते हिलते चलती थी, लंगड़ा कर चलती थी। अबाउट द हाउस का मतलब पूरे घर में। इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस माने एकदम जिसमें एक धब्बा ना हो, ऐसी सफ़ेद साड़ी में, है ना, विधवाओं के लिए सफ़ेद कपड़े होते हैं। दादाजी मर चुके हैं तो फिर जो दादी हैं वो सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, तो ऐसी सफ़ेद साड़ी चमकती हुई जिसमें एक धब्बा भी नहीं था। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ टिका होता था उनकी कमर पर, टू बैलेंस हर स्टूप। टू बैलेंस माने एक बैलेंस बनाने के लिए, हर स्टूप यानी जो उनकी झुकन थी, शरीर झुका हुआ था, तो उसको बैलेंस करने के लिए, एक संतुलन बनाने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजारी, और जो दूसरा हाथ उनका होता था उसमें क्या था? टेलिंग द बीड्स का मतलब जो मन के गिनते हैं ना, राम 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 ऐसे जपते हैं। ऑफ हर रोजारी मतलब जो उनकी माला थी, तो अपनी माला जपती रहती थी दूसरे हाथ से, और एक हाथ उनका अपनी कमर पर टिका हुआ होता था। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उनके सिल्वर लॉक्स का मतलब उनके जो बाल हैं वो सुनहरी नहीं हैं, सिल्वर हैं, यानी चांदी के जैसे, यानी कि सफ़ेद, चांदी सफ़ेद होती है, तो उनके जो चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे, वर स्कैटर्ड बिखरे रहते थे, अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। कहाँ बिखरे रहते थे? अनटाइडली का मतलब इधर उधर, यानी ढंग से कढ़े हुए नहीं, बंधे हुए नहीं, बल्कि बिखरे रहते थे। ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके पीले, पकड़ माने सिकुड़े हुए, सिकुड़ जाता ना बुढ़ापे में थोड़ा चेहरा, तो सिकुड़े हुए चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होंठ थे कॉन्स्टेंटली माने लगातार, मूव्ड माने हिलते रहते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता, ऐसी प्रेयर में, प्रार्थना में। तो ये चीज़ें नोट करते जाइएगा, आपसे पूछा जा सकता है। यस शी वॉज ब्यूटीफुल,
हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो कैसी थी? लाइक द विंटर लैंडस्केप, यानी जो सर्दी वाला एरिया होता है, लैंडस्केप जो क्षेत्र होता है, इन द माउंटेन्स माने पहाड़ों में। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। जब आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्र में सर्दियों में जाएंगे तो पूरे में बर्फ छाई रहती है, सफ़ेदी छाई होती है। तो अब जैसे यहाँ बताया, उनके बाल भी सफ़ेद हैं, दादी भी गोरी हैं, उनका जो साड़ी उन्होंने पहन रखी है वो भी सफ़ेद है। तो दादी पूरी सफ़ेद हैं, जैसे कि सर्दी के मौसम में पहाड़ी एरिया होता है। तो ये बहुत अच्छी एक सिमिली है ना, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली कहते हैं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। एक एक्सपेंस माने विस्तार, ऑफ प्योर माने पवित्र, वाइट सफ़ेद, सेरेनिटी ये भी शांति होती है। तो जैसे प्योर सफ़ेद शांति बिखरी हुई हो, ब्रीदिंग पीस सांस लेती हुई शांति, एंड कंटेंटमेंट और संतोष। यानी दादी को बिल्कुल कोई बेचैनी नहीं है, कोई लालच नहीं है। कंटेंटमेंट माने जब आपको कोई चाह नहीं होती कि मुझे ये चाहिए, गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, खाने को ये आइटम चाहिए डिलीशियस, तो वो कंटेंटमेंट की स्थिति कहलाती है। तो दादी एकदम शांत और संतुष्ट इस प्रकार की महिला थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। मेरे माँ बाप ने उनके पास छोड़ दिया था मुझे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। जब वो लोग शहर में रहने चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और हम लगातार साथ रहते थे। हम कौन? मैं और मेरी दादी। शी यूज्ड टू वेक मी अप। वो मुझको जगाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह में। एंड गेट मी रेडी। और मुझे तैयार करती थी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर। वो अपनी सुबह की प्रार्थना किया करती थी, पूजा किया करती थी। इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। एक मोनोटोनस माने जो जिसमें कोई चेंज नहीं आता, लगातार एक जैसा रहता है। मोनो माने होता है वन और टोन माने होती है साउंड। तो एक जैसी साउंड में सिंग सॉन्ग, यानी जो गाने की आवाज़ है उनकी। वाइल शी बेद। जब वो नहाती थी, नहलाती थी। एंड ड्रेस्ड मी। और मुझे कपड़े पहनाती थी। इन द होप। इस उम्मीद में। यानी दादी लगातार गाती रहती थी एक जैसी आवाज़ में, जब मुझे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, एक उम्मीद में। और वो उम्मीद क्या थी? दैट आई वुड लिसन। कि मैं उनकी इस प्रार्थना को सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और उसको जबानी याद कर लूँगा। ऐसी उम्मीद होती है माँओं को, दादियों को, कि वो गाती रहेंगी कि शायद बच्चे सुनकर याद कर लें। जैसे रामचरितमानस की चौपाई वगैरह हैं, तो माएँ अक्सर गाती रहती हैं अपने घर में। आई लिसन्ड। मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ से प्यार था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उनको याद करने पर। Then she would fetch my wooden slate. फिर वो मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी। पहले जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो पट्टी होती थी। हम लोग भी जब पढ़े थे शुरुआत में तो पट्टी पे पढ़े थे। और एक खड़िया होती थी, खड़िया को पानी में घोलते थे। अपने मम्मी पापा से पूछना, शायद वो लोग भी इस तरीके से पढ़े हों। अगर गाँव में पढ़े होंगे तो ज़रूर उन्होंने पट्टी पे पढ़े होंगे। और एक खड़िया होती थी, एक कलम होती थी, लकड़ी की बनाई जाती थी। तो उससे हम लिखते थे पट्टी पर, लकड़ी की पट्टी होती थी। तो अब क्या होता था? देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट। फिर वो मेरी पट्टी लेकर आती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड। जो उन्होंने पहले ही धोई होती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक। और पीले चौक से उस पर उसको पोता हुआ होता था। पट्टी को पोतना पड़ता था, पोती जाती थी। हम कालिख लगाकर पोतते थे अपनी पट्टी को। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट। एक छोटा सा मिट्टी की इंक पॉट माने दवात दे दी थी। एंड अ रेड पेन। और एक लाल रंग की कलम। टाई देम ऑल। इन सब को बांध देती थी। इन अ बंडल। एक पोटली में। एंड हैंड इट टू मी। और ये मुझको दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती। अच्छा, ये गांव में यही ब्रेकफास्ट होता था बच्चों का।
कि भाई सुबह इतनी जल्दी कुछ बन नहीं पाता था, क्योंकि भाई जानवरों का काम होता है गांव में, भैंस वगैरह संभालते हैं, तो इतनी जल्दी कुछ बन नहीं पाता। तो ब्रेकफास्ट किस चीज़ का होता था? आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, ऑफ अ थिक, मोटी, स्टिल माने बासी चपाती, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर, उसके साथ क्या होता था? माखन मिश्री होता था थोड़ा, स्प्रेड ऑन इट, जो उस पर दादी रोटी पर फैला देती थी। उसको खा के वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। अब एक चपाती तो मुझे खिला देती थी, उसके अलावा और भी ढेर सारी बासी रोटियां वो गांव के कुत्तों के लिए लेकर चलती थी जब मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था मंदिर से सटा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। अब जो पुजारी बाबा थे वो हमको अल्फ़ाबेट सिखाते थे, आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, और मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे, सुबह की प्रार्थना भी सिखाते थे, ओम जय जगदीश हरे या जो भी रही हो। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. तो पढ़ाने का काम पंडित जी करते थे, पुजारी बाबा ही करते थे। तो while the children, जब बच्चे सेट बैठे होते थे, इन रोज कतारों में, ऑन either साइड यानी दोनों ओर, अदर साइड का मतलब दोनों ओर, ऑफ द वरांडा, वरांडा की, सिंगिंग गाते हुए, द अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट को, अ आ इ ई कक्का के का खा गा गाना, ये सब अल्फ़ाबेट है, और द प्रेयर या फिर प्रार्थना, इन अ कोरस, समूह गान में। आपने गांव में अगर देखा हो, बच्चे इसी तरीके से गा गा के याद करते हैं सारी अल्फ़ाबेट, पहाड़े। माई ग्रैंड मदर सेट, उस वक्त मेरी दादी बैठती थी, इनसाइड, अंदर यानी मंदिर के अंदर, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते हुए। वो तब तक रामचरितमानस, भगवद गीता, इनका अध्ययन करती थी, उनको पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम साथ साथ घर वापस आते थे। दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, गांव के कुत्ते हमको मिलते थे, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, भौंकते हुए और लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज, उन रोटियों के लिए, वी थ्रू टू दैम, जो हम उनके लिए डालते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माँ बाप आराम से शहर में सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलाया, भेजा। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, अब वो एक मोड़ था हमारी दोस्ती में, और मोड़ भी बड़ा महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम एक ही कमरे को शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। भाई गांव में तो साथ जाती थी स्कूल, अब शहर के स्कूल में तो दादी नहीं जा सकती साथ में। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब मैं यहाँ शहर में आ गया तो एक अंग्रेज़ी स्कूल में जाता था, इन अ मोटर बस, एक मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, यहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे, जैसे गांव की गलियों में होते थे वैसे नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अब कुत्तों को खिला नहीं सकती क्योंकि कुत्ते थे नहीं, तो अब वो क्या, किसको खिलाने लगी, किसको चुगाने लगी? स्पैरोज को, गौरैयों को, जो कि इन द कोर्ट यार्ड, जो अहाते में आ जाते थे, ऑफ आर सिटी हाउस, हमारे शहर के मकान में। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को और कम देखते गए।
यानी हमारा आपस में मिलना जुलना बात करना कम होता गया। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, वो मुझे जगाती रहीं, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। व्हेन आई केम बैक, जब मैं स्कूल से वापस आता था, शी वुड आस्क मी, तो वो मुझे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, अब मैं उनको अंग्रेजी के शब्द बताता कि ये पढ़ाया था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और छोटी मोटी चीज़ें बता देता था उनको पाश्चात्य विज्ञान की और ज्ञान की। द लॉ ऑफ ग्रेविटी उनको समझाता था, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत उनको बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये बताता था कि धरती गोल है, एट्सेट्रा। ऐसी बातें मैं उनको बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सारी बातें सुनकर वो नाखुश हो जाती थीं। क्यों हो जाती थीं? शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, एक तो वो मेरे इन पाठों में, मेरे इन लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि दादी को साइंस तो आती नहीं थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और दूसरी बात, जो अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाया जाता था उसमें वो बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में थोड़ी अलग चीज़ें लिखी हैं जो कि साइंटिफिक नहीं है। अब साइंस के रूल्स अलग बात करते हैं, तो वो उन बातों में विश्वास ही नहीं करती थी जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और इस बात से वो परेशान होती थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि भैया स्कूल में भगवान के बारे में और धार्मिक किताबों के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा। न रामचरितमानस पढ़ाते हैं, ना भगवद गीता पढ़ाते हैं, और ना भगवान के बारे में, ना राम जी के बारे में, ना कन्हैया जी के बारे में कुछ पढ़ाते ही नहीं है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा की, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत की शिक्षा दी जा रही है स्कूल में। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, अब वो बहुत परेशान हो गई कि नचगुद्दा बनाएंगे क्या हमारे बच्चों को। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए संगीत का मतलब था ल्यूड, मतलब जो थोड़ा सा गिरी हुई, ल्यूड माना होता है निम्न स्तर का, गिरा हुआ, एसोसिएशन माने जुड़ाव होता है, तो संगीत का मतलब था निम्न स्तर के लोगों के लिए, क्योंकि नाचने गाने वाले अलग होते हैं ना, नचकैया होते हैं, गाने वाले गवैया, तो उनका कहना था कि भैया स्कूल में जो संगीत नहीं सिखाया जाना चाहिए बच्चों को। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लर्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉग, ऐसा गांव में पहले विश्वास किया जाता था, माना जाता था कि जो इट वॉज, ये था, यानी कि म्यूजिक था, द मोनोपोली माने एकाधिकार, किसका? ऑफ हार्लॉट्स, जो महिलाएं होती हैं, नाचने गाने वाली महिलाएं, तवायफों का एकाधिकार है, तवायफें नाचती हैं गाती हैं, एंड बेगर्स, या फिर भिखारी भीख मांगने के लिए गाते हैं, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, और ये भले लोगों का काम नहीं है नाचना गाना। शी सेड नथिंग, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उनके मौन, जो उनकी शांति थी, उनकी खामोशी का मतलब था डिसअप्रूवल, कि भैया वो असहमत थीं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं गाना सीख रहा था, म्यूजिक सीख रहा था स्कूल में। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद तो मुश्किल से ही उन्होंने मुझसे कभी बात की। When I went up to university, अब जब मैं यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय और कॉलेज महाविद्यालय कहलाता है हिंदी में, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तब मुझे मेरा खुद का एक कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, तो जो एक कॉमन लिंक था, एक सामान्य कड़ी थी ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की, वॉज स्नैप्ड माने वो टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी ने, एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया, हर सेक्लूजन माने अपना एकांतवास, विद रेजिग्नेशन, पूरे समर्पण के साथ।
शी रेयरली लेफ्ट, रेयरली माने मुश्किल से ही, लेफ्ट माने छोड़ती थी, वो मुश्किल से ही छोड़ती थी, हर स्पिनिंग व्हील, अपना चरखा, टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात करने के लिए। यानी अब उन्होंने चरखा पकड़ लिया। पहले गांव में बुजुर्ग महिलाएं यही करती थीं, बड़ी बूढ़ी जो होती थी वो गांव में चरखा काटती रहती थीं। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, शी सेट, वो बैठी रहती थी, बाय हर स्पिनिंग व्हील, अपने चरखे पर, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना करती रहती थीं, भजन गाती रहती थीं। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर बाद, शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थीं, टू फीड द स्पैरोज, जो गौरैया हैं उनको भोजन कराने के लिए। यानी वो चरखा छोड़ के गौरैयों को भोजन कराती थी, वही उनका रिलैक्स था। वाइल शी सैट इन द वरांडा, जब वो वरांडे में बैठती थीं, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ, कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थीं, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, और चाँव 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 चे 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 करके वह एकदम ऐसा घर को भर देती थीं जैसे कोई पागल खाना हो। सम केम एंड पर्स्ड, सम यानी कुछ चिड़ियाँ केम आती थीं, एंड पर्स्ड, और बैठ जाती थीं, ऑन हर लेग्स, उनकी टांगों पर, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ चिड़ियाँ आकर उनके कंधों पर बैठ जाती थीं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़ियाँ तो उनके सिर पर बैठ जाती थीं। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थीं, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उनको कभी भगाती नहीं थीं। It used to be the happiest half hour of the day for her. ये उनके पूरे दिन का सबसे खुशगवार आधा घंटा हुआ करता था। तो इस आधे घंटे में वो सबसे ज़्यादा खुश नज़र आती थी। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने निश्चय किया कि और आगे पढ़ाई करने के लिए मैं विदेश जाऊंगा, I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे यकीन था कि मेरी दादी परेशान होंगी। I would be away for 5 years, मैं 5 साल के लिए दूर रहूँगा उनसे, and at her age वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो उम्र थी उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब कि दादी फिर देखने को मिले ना मिले। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी बता सकती थी, मतलब ये जो पहला सेंटेंस है उससे दूसरा वाला जुड़ा हुआ है कि भाई कोई कुछ कह नहीं सकता लेकिन मेरी दादी कह सकती थी, मतलब मेरी दादी को यकीन था कि वो मुझे वापस मिलेंगी, है ना। तो इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं थी। बाकी मुझे हल्की हल्की लग रही थी कि पता नहीं दादी फिर देखने को मिलेंगी कि नहीं, लेकिन दादी को ऐसा नहीं लग रहा था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वो तो भावुक भी नहीं हुई जब मैं जा रहा था। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन आई, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, और ना ही उन्होंने कोई भावना दिखाई कि जैसे उदास हों, परेशान हो, ऐसी कोई इमोशन उन्होंने नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ तो भजन में ही हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग तो अपनी पूजा में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी उंगलियां तो माला जपने में ही व्यस्त थीं। साइलेंटली, चुपचाप से, शी किस्ड, उन्होंने चुम्बन लिया, माई फोरहेड, मेरे माथे का। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला गया, जब मैं चल दिया, आई चेरिस्ड, तो मैंने संभाल कर रखा, द मोइस्ट इम्प्रिंट, वो गीला निशान, एज परहैप्स द लास्ट साइन, जैसे कि शायद ये अंतिम चिन्ह हो, ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में शारीरिक स्पर्श का, यानी जैसे आखिरी बार मेरी दादी मेरे माथा चूम रही हों, तो वो जो उनके चुम्बन का निशान था वो मैंने चेरिश करके रखा, मतलब संभाल के रखा, अपनी यादों में संजो कर रखा।
बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। यानी जो दादी का कॉन्फिडेंस था वो सही था। दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पर मेरी मुलाकात दादी से हुई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो 5 साल बाद भी एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी, मतलब जैसा छोड़ के गए था वैसी ही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास शब्दों के लिए कोई वक्त नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी, और जब उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया, चिपकाया, इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में जब उन्होंने मुझे कसा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उन्हें भजन गाते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनके सबसे खुशगवार पल वर थे विद हर स्पैरोज, अपनी चिड़ियों के साथ, whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिनको वो और लंबे समय तक खाना खिला रही थीं और ज़्यादा हंसी मजाक से भरी हुई गालियाँ दे रही थी, डांट रही थी, फटकार रही थी, नालायकों, बदमाशों, क्यों शैतानों, ऐसे करके उनको डांट रही थी। हो सकता है और भी गालियाँ दे रही हों, लेकिन मुझे इतनी ही आती हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुरानी ढोलक निकाली और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्प्ड द सैगिंग, मतलब कि ढीली ढाली जो ढोलक थी, उसका 2 परड़े होते हैं ना, और वो चमड़े के बने हुए होते हैं, स्किन के बने होते हैं, सर बकरे की खाल के बने हुए होते हैं, तो वो ढीले पड़ रहे थे। तो द सैगिंग माने ढीले ढाले, स्किन्स वही खाल, ऑफ द डायलेपिडेटेड, डायलेपिडेटेड मतलब जीर्ण शीर्ण पुरानी ढोलक थी ना, तो वो मतलब टूटी फूटी सी थी। ड्रम वही ढोलक। एंड सेइंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो गाने लगी योद्धाओं के घर आने की गीत। आपने सुने होंगे बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं जिसमें योद्धाओं के घर आने की बातें होती हैं, घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, इस तरीके के गाने होते हैं। वी हैड टू परसुएड हर, हमें उनकी खुशामद करनी पड़ी। टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि दादी रुक जाओ। टू अवॉइड माने बचो, ओवर स्ट्रेनिंग यानी ज़्यादा जोड़ लेने से, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा आपको, थकान हो जाएगी, तो आप बंद भी करो ढोलक बजाना गाना। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, यानी जब से मैंने दादी को जाना था तब से पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि उन्होंने प्रार्थना ना की हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमको बताया कि ये बुखार चला जाएगा, यानी सही हो जाएगा, ठीक हो जाएंगी दादी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी की सोच अलग थी। शी टोल्ड हर, उन्होंने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत पास में था। शी सैड, उन्होंने कहा, दैट कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, कि कुछ घंटे पहले उनकी ज़िंदगी का जो लास्ट चैप्टर है ऑफ हर लाइफ, उनकी ज़िंदगी का जो अंतिम अध्याय है उसके बंद होने से पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो प्रार्थना करना भूल गई।
तो ये बात उन्होंने कही। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इसलिए वो अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी हम लोगों से बात करने में। यानी जाते जाते दादी हमसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। जैसे लोग बताते ना जाते जाते कि खजाना कहाँ गढ़ा है, पैसे वहाँ रखे हैं, है ना, सोना चांदी वहाँ रखा है, गहने वहाँ रखे हैं। तो अंतिम समय लोगों को ये रहता है कि बता दें गढ़ा हुआ दबा हुआ माल। तो अब कोई भी कैसी भी बात दादी हमसे नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ प्रार्थना करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, लेकिन हमारे विरोध को उन्होंने अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली, वो शांति से लेटी हुई थी, इन बेड, अपने बिस्तर में, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला जपते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम थोड़ा शक भी कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ हिलना बंद हो गए, एंड द रोज़ारी फेल, और माला गिर गई फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी बेजान उंगलियों से। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। एक शांति से भरा हुआ पीलापन फैल गया उनके चेहरे पर, और हम जान गए कि वो अब इस दुनिया को छोड़ गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से उठाया, एंड एज इज़ कस्टमरी, और जैसी कि परंपरा है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ज़मीन पर लिटा दिया, एंड कवर्ड हर, और उनको ढांक दिया, विद अ रेड श्राउड, लाल कफन से। वैसे कफन सफ़ेद होता है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, ऑफ मोर्निंग, रोने के, यानी विलाप करते ही हैं, चाहे कोई कितना भी बुजुर्ग मरता है तो भी विलाप तो किया जाता है। वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उनकी शव यात्रा के लिए। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। एक क्रूड माने जैसा कि अनसफिस्टिकेटेड सा गांव में बना लेते हैं, उसको कांटी कसना कहते हैं, है ना। तो वो एक स्ट्रेचर होता है, अर्थी जो बनाते हैं, तो एक अर्थी बना ली थी, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, यानी उनके अंतिम संस्कार के लिए, उनको ले जाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे में रोशनी हो रही थी, एंड वरांडा, उनके वरांडे में, विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी की चमक से उनका कमरा और वरांडा भरा हुआ था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधा चलकर आंगन में रुक गए, ऑल ओवर द वरांडा, उनके पूरे वरांडे में, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, और वहाँ तक जहाँ तक वो मरी हुई अवस्था में पड़ी हुई थी, एंड स्टिफ, डेड एंड स्टिफ, जब मरने के बाद आदमी कड़क हो जाता है ना, रैप्ड इन द रेड श्राउड, लाल कफन में लिपटी हुई। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों गौरैयाँ बिखरी हुई बैठी थीं, पूरे जगह में भरी पड़ी थीं फर्श पर, यानी गौरैयाँ उनसे मिलने आई थीं। देयर वॉज नो चर्पिंग, आज गौरैयाँ शांत थीं, है ना। इतना चें 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 करके शोर मचाई रहती थीं, पागल बनाई रहती थीं, लेकिन आज देखिए गौरैयाँ भी शांत थीं। यानी पक्षी भी समझते हैं कि एक ये इंसान अब चला गया। एक मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आया था एक मैसेज, तो उसमें एक बुज़ुर्ग महिला बीमार पड़ गई हैं, और उनके आसपास बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, और वो कह रहे हैं कि आज आप पार्क में नहीं आई तो हम ही आपसे मिलने चले आए। तो आज देखिए गौरैयाँ भी
चें 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 नहीं कर रही हैं, शांत हैं वो भी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन चिड़ियों के लिए बड़ा दुख हुआ। एंड माई मदर फेज्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, मेरी माँ ने उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे, ठीक उसी तरीके से माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा मेरी दादी किया करती थीं। एंड थ्रू इट टू देम, और वो टुकड़े गौरैयों के सामने फेंक दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, अब देखिए तो उन गौरैयों ने उन रोटी के टुकड़ों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पलट कर भी नहीं देखा। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम अपनी दादी के शव को ले गए, they flew away quietly, तो वो सारी गौरैयाँ चुपचाप उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट, यानी जो सफाई कर्मी था उसने झाड़ दिए द ब्रेड क्रम्स, रोटी के टुकड़े, इनटू द डस्टबिन, और कूड़ेदान में फेंक दिए। यानी वो रोटी के टुकड़े वो खाकर नहीं गईं और अगले दिन वो रोटी के टुकड़े कूड़ेदान में फेंक दिए। तो देखिए ये जो फीलिंग्स हैं सिर्फ हम इंसानों के पास ही नहीं होती, जानवरों, पशु पक्षियों के पास भी फीलिंग्स होती हैं, तो वो भी समझते हैं। उन्हें अगर आप मोहब्बत करें तो बदले में वो भी मोहब्बत देते हैं। हो सकता है एक बार कोई इंसान मोहब्बत के बदले आपके साथ विश्वासघात कर दे, आपको धोखा दे दे, लेकिन ये जो पशु पक्षी हैं ये धोखा नहीं देते। कुछ ऐसी शय हैं जो ज़िंदगी में आपको धोखा नहीं देती। तो बहुत खूबसूरत कहानी थी, कहानी ख़त्म हुई और ये वीडियो भी मैं यहाँ ख़त्म करूँगी। धन्यवाद।